बात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आगे बढ़ते हैं आज के सुर्खियों की ओर। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन के पहुंचते ही जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस। लगभग 900 मजदूर पहुंचे शहर। यूसीएल कर्मी की सैलरी काटे जाने से कर्मियों में मचा हड़कंप। यूसीएल गेट पर जताया विरोध। विधायक संजीव सरदार आए आगे। कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का बढ़ाया पाठ। और लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को बनाया जा रहा है निशाना। अनैतिक कार्यों को लिया जा रहा है अंजाम। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहर पहुंचे प्रवासी मजदूरों की। जी हां, अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों व जिला प्रशासन ने उस समय राहत की सांस ली जब विशेष ट्रेन के द्वारा ये सभी टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा सभी मजदूर के लिए विशेष इंतजाम किया गया था ताकि सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन हो और सुरक्षित उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। बुधवार रात से प्रवासी मजदूरों के लिए जिले के वरीय पदाधिकारी टाटानगर रेलवे स्टेशन में मॉनिटरिंग कर रहे थे, जहां 50 की संख्या में मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस पदाधिकारियों के जवानों के साथ साथ जीआरपी, आरपीएफ, सिविल डिफेंस के जवानों को संयुक्त रूप से इस कार्य में लगाया गया था। बता दें, सिकंदराबाद से पलामू, चतरा, लातेहार और गढ़वा जिले के लगभग 900 मजदूर विशेष ट्रेन के माध्यम से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भोजन उपलब्ध कराकर जिला प्रशासन के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में सिविल डिफेंस के जवानों ने सोशल डिस्टेंस के तहत उन्हें बस पर बिठाकर उनके जिले के लिए रवाना किया। कुल लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा ज़िले के हैं और संबंधित ज़िलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। सर, उनके वो नाश्ता पानी का प्रबंध यहाँ पे जी, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मजदूर आए हैं उनके लिए पूरी सब्जी और पानी का बॉटल इंतजाम किया गया है, जो IRCTC के माध्यम से ही बनवाया गया और उनको यहाँ पर जाने के समय दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चल कर के जो जर्नी है उसमें भी इनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सहायता की जाए। सर, जितने प्रवासी मजदूर हैं इनको क्वारंटीन की क्या चूँकि ये इनमें से कोई भी हमारे ज़िले के नहीं है तो उसके संबंध में जो संबंधित जिला प्रशासन है वही उचित निर्णय ले सकता है। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही प्रवासी मजदूरों ने राहत की सांस ली, साथ ही लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानियों को मीडिया के समक्ष रखा, जहां उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें काफ़ी कुछ विकराल स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां ना पॉकेट में पैसे और ना ही भोजन की व्यवस्था थी। हालांकि सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से वे सभी प्रसन्न नजर आए, जहां उन्होंने बताया है कि मेडिकल जांच के बाद ही उन सभी को उनके निवास स्थान जाने की अनुमति प्रदान की गई, जहां किसी से कोई भी किराया नहीं लिया गया और उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही ये भी उम्मीद जताई गई है कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्थिति अगर सामान्य होती है तो वे पुनः अपने कार्यस्थल के लिए रवाना होंगे। जब से लॉकडाउन में क्या करा था? लॉकडाउन में ऐसे काम बंद हो गया था, फिर क्या करेगा, फिर रूम में रहते थे। अच्छा, आने से पहले कोई जांच हुआ आप लोग का? हाँ, आने समय भी जांच हुआ। वहाँ पर कॉलोनी में तो रोज ही जांच होता था। तो भाड़ा उड़ा लिया ट्रेन में? नहीं लिया, नहीं कुछ नहीं। पानी उनी सब सुविधा दिया, खाना वाना के लिए सुविधा दिया, आने के लिए बस दिया। कितने दिनों से आप लोग फंसे हुए थे? 3 महीने। फिर अगर काम चालू तो जाइएगा वापस? जाइएगा वापस? कम से कम रखेंगे एक दूसरे के बीच। 4 महीना बाद खुलेगा। 7 फीट की दूरी और आप वहीं खड़े रहें जब तक कि आपको वॉलंटियर नाम? नाम भी पक्का। और ये तो हुई बात प्रवासी मजदूरों की। अब बात करेंगे तुरामडी महुलडी में काम करने वाले यूसीएल कर्मियों की। जी हाँ, जमशेदपुर के तुरामडी महुलडी में काम करने वाले यूसीएल कर्मी की सैलरी काटे जाने को लेकर काफी संख्या में यूसीएल कर्मियों ने इसका विरोध जताया। वहीं तुरामडी यूसीएल गेट के बाहर यूसीएल कर्मियों की ज्यादा भीड़ होने के कारण सूचना मिलते ही सुंदरनगर की पुलिस भी मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी ने यूसीएल कर्मियों को समझाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की। वहीं कुछ देर बाद कोट का विधायक संजीव सरदार भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी यूसीएल पदाधिकारियों से ली और यूसीएल कर्मियों को सोशल डिस्टेंस और दूरियां बनाने की बार बार अपील करते नजर आए। वहीं लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और यूसीएल कर्मी ने कहा कि तुरामडी और महुलडी के जो कर्मी हैं उनकी सैलरी कम मिली है, किसी को 500 तो किसी को 700 रुपये आया है। वहीं सैलरी स्लिप भी नहीं आया है और ना ही यूनियन को जानकारी दी गई है।
वहीं एक मामला ऐसा भी सामने आया जो कर्मी पूर्ण काम किए हैं उनको पैसा नहीं आया और जो काम नहीं किए उनको पूरा पैसा आया है। भारत सरकार का आदेश है कि लॉकडाउन में किसी भी कर्मी का वेतन नहीं काटना चाहिए, लेकिन प्रबंधन मनमानी ढंग से वेतन काट दिया है। वहीं 100% काम लिया जा रहा है। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कल एकाएक सबका सैलरी आया, सैलरी स्लिप अभी तक नहीं मिला है, तो जिसमें सबको मैंने बहुत कम राशि मिली। क्यों मिली, कैसे मिली, कुछ भी पता नहीं है। हम लोगों से पूछा जा रहा है, बीइंग यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, तो हम लोग भी इसके बारे में कुछ भी बताने में अक्षम है, क्योंकि हम लोग को इस बारे में कोई भी कॉन्फिडेंस में रखा नहीं गया था कि सैलरी काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो एकाएक मजदूर अपने से आंदोलित होकर गुस्सा से उठ के मैंने काम बंद कर दिया और ये स्थिति अभी। आप लोग क्या मांग क्या है? मांग हमारा सैलरी क्यों कटा गया है? अगर कोविड-19 में डिक्लेयर था फिर भी सैलरी कट गया, तो क्यों? अच्छा, तो क्या मांग करना चाहते प्रबंधक से आप लोग? मैंने इस बारे में जो भी है दिशा निर्देश के आधार पर सैलरी सबका दिया जाए, क्योंकि किसी को इन लोगों का कहना है, क्योंकि अभी पेमेंट स्लिप सैलरी स्लिप है नहीं, किसी का कहना है कि 500 रुपये किसी को आया, किसी को सिर्फ 60 रुपये आया, किसी को 700 रुपये आया। अधिकतर लोगों का सैलरी कट गया है। अच्छा, इसीलिए नाराज है क्या मजदूर सब? इसीलिए मजदूर काफ़ी आक्रोशित और नाराज है। वहीं पूरे मामले पर विधायक संजीव सरदार का कहना है कि जो तुरामडी के परमानेंट यूसेल कर्मचारी हैं उनको लॉकडाउन के दौरान सैलरी मिला नहीं है। किसी को मिला भी है तो किसी के बैंक खाते में 500 से 700 रुपये आया है। यूसेल कर्मियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी मांग को प्रशासन और प्रबंधक के सामने रखा है। तुरामडी और महुलडी के यूसेल कर्मियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कल क्या ये सामने और क्या मामला था पूरा? देखिए, आज यूसेल तुरामडी माइन में थोड़ा सा सामने से दूरी बनाइए, परमानेंट एक जगह मत रहिए। आज इन मजदूरों को इस कोरोना महामारी के समय आज जो मानदेय या तनख्वाह मिलना था आज उस मिला नहीं। कई किन्हीं के खाता में 500, किन्हीं के खाता में 700, तो इस आधार पर मिला है, जिसका चलते आज सारा मजदूर आज सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना मांग को यहाँ से प्रशासन को और अवगत करवा रहे हैं और मैनेजमेंट को भी अवगत करवा रहे हैं। बात सही है कि आज पूरा देश और पूरा राज्य कोविड-19 के लेके देश चिंतित है, राज्य भी चिंतित है और इस समय सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किए हैं। उन्हीं के आधार पर जितने भी अब माइन से या कंपनी है उनको मजदूरों को बिना काम कराए भी उनको मजदूरी देना है। आज देखा जाए इस यूसेल के सभी यूनिट में से खाली 2 ही यूनिट में ये भेदभाव किए हैं, आज तुरामडी और महुलडी में। और इसमें अभी वर्तमान बात हुआ जिला प्रशासन से और इनको मांग को रखा गया है। जो गाइडलाइन है, जो सरकार का आदेश है, उस आदेश के तहत इन्हें भी मजदूरी दिलाने का काम कराया जाए। वहीं थाना प्रभारी ने कहा है कि यूसेल कर्मियों ने पूर्ण सैलरी की मांग की है और हमने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की कर्मियों से अपील की है, कानून का उल्लंघन न करें। और उन्होंने कहा कि 144 धारा लागू है, यदि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग डिमांड कर्मियों का कथन है कि वर्क नहीं किया गया लॉकडाउन के अवधि में, उसका जो है से वेतन कटौती की गई, उस पूर्ण अवधि का जो है से वेतन का मांग किया। कर्मियों का कथन है कि अन्य जगह है संस्थान में कटौती नहीं की गई है और इस जगह भी नहीं हुआ। सर, सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन हुआ देख रहा है। सोशल डिस्टेंस तो ये अनुरोध पूर्वक तो इन लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल दूरी बनाए रखें और अपना गिरमांस रख सकते हैं, लेकिन कानून तो उल्लंघन नहीं करें। 144 धारा लागू है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। मैनेजमेंट से बात हुई, आप लोग बात किए? मैनेजमेंट से तो बातचीत की है, साथ आए हुए भी हैं, प्रबंधक आए हुए हैं। कोई पहल निकला कुछ अभी तक? पहल तो कर रहे हैं कि जादूगोड़ा में जो है से कि इस संबंध में जो है से मीटिंग की जा रही है, बड़े पदाधिकारी के आदेश के साथ आवश्यक। और यहाँ को बताते चलें कि कोरोना संकट को लेकर देश लॉकडाउन पर है, जहाँ देश भर के शिक्षण संस्थानों से लेकर शॉपिंग मॉल, उद्योग धंधे सभी बंद पड़े हैं। वहीं पुलिस प्रशासन 24 घंटे आम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी है। वहीं इसी के बीच झारखंड के जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज का नजारा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है।
ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि प्रशासनिक ढील की आड़ में कॉलेज कैंपस को अपराधियों ने सिर्फ जोन मान लिया है और यहाँ हर गैर कानूनी काम धड़ल्ले से जारी है। वहीं छात्र नेता और कॉलेज कर्मी भी कॉलेज कैंपस से छायादार पेड़ों की कटाई से काफ़ी चिंतित नजर आए। वैसे कॉलेज कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे से लकड़ी माफियाओं और शराबियों का भेद खुल सकता है, बशर्ते वो चालू कंडीशन में हो। वैसे कॉलेज कैंपस में प्रोफेसर, कर्मी और गार्ड का भी आवाज़ है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कॉलेज के कर्मियों की मिली भगत से पड़ोस के बस्ती के लोग द्वारा पेड़ों की कटाई हो रही है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय है। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर ही पूरा सन्नाटा है, जिसके चलते यहाँ के लोकल आदमी सब पेड़ को काट काट के ले जा रहे हैं। पेड़ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, पर यहाँ समझाने से भी कोई समझता नहीं है। इनका जानकारी हम लोग मैनेजमेंट को दिए हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और दिन पे दिन हर दिन एक काट करके लेते जा रहे हैं लोग। सब यहीं के लोकल हैं सर, अगल बगल के हैं सर, काटते हैं लेके चले जाते हैं रात बिरात। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की आराधना की गई। शहर के बुद्ध मंदिर में इस अवसर पर विश्व भर में फैले महामारी को दूर करने हेतु लोगों ने प्रार्थना की। झारखंड बोधि सोसाइटी द्वारा हर वर्ष जमशेदपुर स्थित बुद्ध मंदिर में इस मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष विश्व भर में फैले कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत ही सीमित नियमों के तहत यहाँ पूजा अर्चना की गई। बौद्ध भिक्षु द्वारा यहाँ पूजा अर्चना कर विश्व भर में फैले संकट को दूर करने हेतु प्रार्थना की गई। इस बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन भगवान बुद्ध को निर्वाण हुआ था। और आज के तारीख में भगवान बुद्ध ने अपने डॉक्ट्रिन में ये लिखा है, ऐसी आपदा जैसी कोविड-19 जैसी आपदा हमेशा आती रहेगी और वही आदमी इसको बिना थके, बिना रुके, बिना घबराए जो इस परिस्थिति का सामना करेगा वही इस दुनिया में सामने निकलेगा। और इसके उनके विचारों को समझ के हम लोगों को अपनी दुनिया में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और जो आगे बढ़ेगा, जो धैर्य के साथ, जो संयम के साथ, जो अपनी निष्ठा के साथ रहेगा, वही हम लोगों को धीरे धीरे आगे ले जाएगा और इसी के साथ हमारा देश, हमारा समाज, हमारी जनता, हमारे सारे लोग प्रगति करें, यही हमारी शुभकामना है। और यहाँ आपको बताएं कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय के द्वारा भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। साथ ही जल्द से जल्द ये संकट की घड़ी पार हो, इसके लिए कामना की गई। जब से पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से लेकर अब तक सरयू राय के परिजनों व समर्थकों के द्वारा लगातार शहर के जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विधायक के निर्देश में जरूरतमंदों के बीच शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाया गया और प्रभु से प्रार्थना की गई कि इस संकट की घड़ी में सभी को शक्ति प्रदान हो ताकि जल्द से जल्द ये संकट दूर हो सके। आज माननीय विधायक श्री सरयू राय जी के तरफ से बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूरे जमशेदपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है और साथ ही जमशेदपुर में जितने भी लोग हैं जिन्हें इस कोरोना संक्रमण में खाने के लिए बीते 45 दिन से भोजन जा रहा है, आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सुबह से घी का पराठा, 2 किस्म की सब्जी, साथ में उपमा भी दिया जाता है। आज एक पर्व है, एक त्यौहार है। इससे माननीय विधायक जी चाहते हैं कि जमशेदपुर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो चाहे पूर्वी के हों चाहे पश्चिमी के हों, उनके घर में भी पर्व की तरह मने, उनका जो पेट है वो भी पर्व की तरह, उत्साह की तरह आज के दिन को मनाएं, जिसके लिए हमारे विधायक माननीय सरयू राय जी तत्पर हैं और आज पूरे कार्यालय में आज इन्हीं की तैयारी की जा रही है। थोड़ा सा देखा जा रहा है कि जितने अच्छे तरीके से जितने घर तक पहुंचाया जा सके, आज घी का पराठा, 2 किस्म के स्पेशल सब्जी, साथ में उपमा दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ? सागर तिवारी, प्रवक्ता भाजपा। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर स्थित कुलान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सुरक्षा में लगे होमगार्ड के जवानों पर अस्पताल के कर्मचारी के एक बेटे ने ही अपने नशेड़ी साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर बुरी तरह से इसे घायल कर दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जाता है कि अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवानों को जैसे ही पता चला कि अस्पताल के बर्निंग वार्ड के बगल में बने पुराने नर्सिंग क्वार्टर में नशेड़ियों का जमावड़ा होता है, तो उन्होंने वहां छापेमारी की, जहां पाया गया कि अस्पताल के ही चालक गौरी महाली का बेटा अपने शराबी साथियों के साथ बैठकर वहां शराब और गांजा पी रहा है,
जिसे पकड़कर उनके द्वारा मेन गेट पर लाया गया, जहां समझाने के बाद भी चालक के बेटे ने डंडे से जवानों पर हमला कर दिया, जिससे 4 जवान घायल हो गए, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम राजीव कुमार ओझा और मनीष कुमार है, जबकि जवान करण सिंह और राम नारायण दुबे भी मामूली रूप से घायल हुआ है। इधर सभी घायल जवानों ने पूरे मामले से साक्षी थाना को अवगत कराया, जहां देर रात थाना चालक के बेटे को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर गई। वैसे इस घटना में 2 और युवकों के भी शामिल होने की बात बताई जा रही है, जो मौका देख भागने में सफल रहे हैं। MGM अस्पताल के नर्स क्वार्टर नहीं है, पीछे बर्न वार्ड के बगल में एक खाली क्वार्टर है, जिसमें पहले स्टाफ लोग रहता था लेकिन अभी खाली है। तो वहाँ पे आए दिन जो है रात में मतलब गांजा, दारू, मतलब अन्य तरह का और भी बहुत नशा जो है वो जो स्टाफ के ही बेटे लोग जो है बैठ के करते हैं। तो बहुत दिनों से जो है हम लोग उसको पकड़ने के चक्कर में थे, लेकिन कल हम लोग गए चेक करने तो तब दौड़ के भागने लगा वहाँ से। तो वहाँ 3 आदमी मौजूद थे, 2 आदमी भाग गए। एक आदमी जो है यहाँ के ड्राइवर गौरी महाली है, उनके बेटे थे, जो पकड़ा है। गेट पर उनको लाया गया। गेट पर आते साथ ही जो है हमारे जवानों के साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौजा, पूरे नशे में थे, पूरा दारू के नशे में थे। तो सोचे कि समझा कर उसको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़े उतने ही वो पीछे से डंडा उठा के और मेरे सर पे जो है वार कर। उसके बाद जो है उसको थाना बुला के जो है थाना को फ़ोन किए, थाना बुलाया, थाना में जो है फिर उसको भेज दिया गया। आए दिन मतलब ये बहुत पहले से लोग जो है वहाँ पे बैठ के चल रहे हैं। खबरों में वक्त है, फिर से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरतीडी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार से आपका स्वागत है। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष राहत पैकेज तथा बकाया बिल के भुगतान की मांग की गई है। एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष ये मांगे रखी हैं। एसोसिएशन का मानना है कि लॉकडाउन की इस घड़ी में पेट्रोल और डीजल अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है, जिसे बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन पेट्रोल डीलर काफ़ी घाटे में चल रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया है। इस कारण से इनके लिए एक राहत पैकेज राज्य सरकार दे ताकि इस सेवा को जारी रखा जा सके। वहीं इन्होंने राज्य सरकार के समक्ष चुनाव के वक्त से बकाया बिल के भुगतान की मांग की है। एसोसिएशन के सचिव ने कहा है कि पूरे झारखंड में लगभग 5 करोड़ का बिल बकाया है, जिसमें केवल कोल्हान क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ का बिल बकाया है, जिसे राज्य सरकार अविलंब भुगतान करे ताकि इस सेवा को जारी रखा जा सके। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया है, जिसमें कि हम लोगों ने उनसे ये मांग की है कि हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है वो घाटे पर चल रहा है और हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि ये एसेंशियल कमोडिटी में है तो इस संस्था को हम बंद भी नहीं कर सकते। तो उनसे राहत पैकेज का मांगा है हम लोगों ने कि कुछ सैलरी देने में लोगों को तो हम लोगों को सपोर्ट मिले। उसके अलावा जो हमारा सरकारी बकाया है उसका भुगतान शीघ्र कराया जाए, क्योंकि पैसे का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे टैंकर्स हैं जो चलते हैं, जो माल लेकर आती हैं, उन पर रोड टैक्स और एंट्री टैक्स पर भी हम लोगों ने राहत मांगा है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ समझ। सरकारी बकाया इलेक्शन के टाइम से बाकी है, जब से लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है तो सारा पैसा आया नहीं, और ये पूरे झारखंड में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास का में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। और यहाँ आपको बताते चले कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में गरीब तबके के लोगों के बीच विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ लगातार जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा युद्ध स्तर पर जारी है।
पहले दिन से ही चरणबद्ध तरीके से जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है, जहां इनके द्वारा केवल अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में इनके द्वारा बिस्टुपुर स्थित बिल्डी बस्ती में जरूरतमंद लोगों के बीच कच्चा राशन बांटा गया, साथ ही हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। सर्किट हाउस एरिया है और हमारे पंडित जी हैं रुपेश झा जी, उनका आग्रह था कि आप अपने क्षेत्र में तो बांट ही रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे लोग ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आगे बांटने का काम कीजिए। तो हम आज बोले थे कि सवेरे हम आएँगे और आए और लोगों को दिए हैं। और भी हम बोले हैं ऐसे लोग अगर जहाँ भी से भी फ़ोन करते हैं, जहाँ भी अगर लगता है आपको तो और लोगों को दिलाना है, आपके माध्यम से बोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ भी हम जाने का काम करेंगे और बांटने का काम करेंगे। और इधर जमशेदपुर के बागड़ा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ महिलाओं द्वारा जमशेदपुर जिला पुलिस कप्तान के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई। बताया जाता है कि बस्ती में महिलाओं के हित के लिए पहले एक महिला समिति का गठन किया गया, जिसमें बस्ती की महिलाओं द्वारा बचत के पैसे प्रति माह 4000 रुपये रीता देवी के पास जमा कराया जाता था। उस जमा पैसे का हिसाब रीता देवी के पति द्वारा किया जाता था। यह कार्य 2 वर्षों से चल रहा था, लेकिन जब भी महिलाओं के द्वारा उनके जमा पैसे की मांग की जाती तो वो पैसे देने से इनकार किया जाता। साथ ही उनके साथ विगत दिनों मारपीट की गई। इस मामले में महिलाओं ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा कान का उसका रीता देवी ने छीना है, गाला का लौकिट मेरा छीनी है। बेहोशी हालत में मेरा कान का खोली है और लौकिट मेरा निकाली है गाला से बेहोशी हालत में। उसका आंगन में हम गिर गए थे, वो 2 मेरा सोना का कान का और 1 लौकिट। हम नहीं जानते थे कि ताला मार के ऐसा काम करवाएगा अंदर में अभिराम सिंह ने और उसका बेटा ने सब मिल करके। इतना घर में डंडा रड भुजाली सब रखा हुआ है, हमको नहीं मालूम था। तो हम प्रशासन के साथ में जाते हैं, हम थोड़े अकेले जाते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि इस संकट की घड़ी में जुगसलाई समय शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लगातार जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में समाज सेवी अब्बास अंसारी भी लगातार जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा नाम अब्बास अंसारी है, समाज सेवी और जेएमएम का नेता है। इस तरह पूरे देश में और पूरे संसार में लंबे समय से लॉकडाउन जो चल रहा है, जिसके कारण गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को, मजबूर लोगों को खाने पीने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि सरकार के द्वारा राशन कार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी कम है, जिसको लेकर के हमारी संस्था की ओर से। किस संस्था द्वारा कर रहा है? ये संस्था का नाम है मिलन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से जो है ये ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग राशन का वितरण कर रहे हैं। और ये विगत 15-20 दिन से ये लगातार प्रतिदिन 100 आदमी को हम लोग राशन सामग्री बांट रहे हैं। और चलते एक नजर अब तक की सूचना पर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन के पहुंचते ही जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस। लगभग 900 मजदूर पहुंचे शहर। यूसीएल कर्मी की सैलरी काटे जाने से कर्मियों में मचा हड़कंप। यूसीएल गेट पर जताया विरोध। विधायक संजीव सरदार आए आगे, कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया पाठ। और लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को बनाया जा रहा है निशाना। अनैतिक कार्यों को लिया जा रहा है अंजाम। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।